चलो दोस्तों, अब हमारी क्लास होगी सिर्फ स्पोकन की। अब हम अपनी क्लास के अंदर सिर्फ स्पीकिंग की बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको, देखो हर क्लासेस आप देखते हो, आपको अगर राइटिंग का काम मैं करवाता हूँ तो वहाँ पे राइटिंग की भी ट्रिक्स हैं हमारी। वैसे तो सारा काम मैं ही करवाता हूँ आपको, ठीक है ना, कुछ भी ऐसे नहीं है कि आप कर लेना उस चीज़ के लिए, वो भी ट्रिक के साथ में है। अब स्पीकिंग की बात करने वाले हैं और हमारे पास में सिर्फ ट्रिक होगी, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया वाली बात है, ठीक है, कि ये लगा लो कि हर एक काम को आप करोगे तो पक्का आप सीखेंगे। और बहुत लंबी जर्नी हमारी आ चुकी है, सीख रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रांसलेशन से मैं स्टार्ट करवाऊंगा। मैं हिंदी रफ बोलूंगा और आप अपनी इंग्लिश बोलना, ठीक है ना। तो ये ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया है। जो मैं बोलूँ एक्यूरेसी वही मत लेके आना कि जो मैंने सेंटेंस बोला आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग पकड़ना, ठीक है। तो ट्रांसलेशन बहुत जल्दी बिना टाइम के वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलिए जरा। सो वेल दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा आज कॉम्बिनेशन के बारे में। स्पीकिंग और राइटिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दोनों का। जब मैं स्कूल जाया करता था ना, तो मैंने अपना सारा का सारा फोकस जो है ना वो राइटिंग पर दिया, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मेरे को फोर्स नहीं करा कि तुमको इंग्लिश बोलनी चाहिए। मगर जब मैं पहली बार अपने कॉलेज के अंदर गया तो मैंने ये देखा कि एनवायरनमेंट पूरी तरीके से चेंज है। अब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी ये फील हो रहा था कि कॉलेज में सब बच्चे तो इंग्लिश बोल रहे थे मगर मेरी इंग्लिश थी वीक। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी अपने ऊपर फील हो रहा था कि मैं अच्छे स्कूल से एजुकेटेड हूं, मेरे स्कूल बहुत अच्छा था, मगर मुझे फिर भी इंग्लिश नहीं आती। अब मुझे अपनी प्रॉब्लम का पता लग गया, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम के अंदर कभी भी इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई नहीं किया। बट अब मैंने सोच लिया है कि पहले मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करूंगा, इसलिए मैं कोचिंग सेंटर के अंदर गया। जब मैं पहले दिन क्लास के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां के सारे बच्चे जो थे ना बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे थे। अब मुझे फिर से बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ, क्योंकि मैं उन बच्चों के बीच में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। बट जब मैं घर पे वापस आया तो मैंने देखा मेरा कज़न जो है वहां पर बैठा हुआ है और वो इंग्लिश बोल रहा था मेरे पापा के साथ। मुझे फिर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, क्योंकि वो बंदा गांव से बिलोंग करता और इंग्लिश बोल रहा है और मैं इंग्लिश बोलनी नहीं जानता। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं कभी किसी क्लास के अंदर नहीं गया इंग्लिश को सीखने के लिए। मैं शॉक्ड हो गया और मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई ये इम्पॉसिबल है, तुम गांव से बिलोंग करते हो और कोचिंग सेंटर में नहीं गए और तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। तो मेरे कज़न ने मेरे को कहा कि ये पॉसिबल है, मेरे पास एक ट्रिक है, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई आज ही मुझे ये ट्रिक बताओ, क्योंकि मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है, सब बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं और मैं नहीं कर पाता। ठीक है, मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं यूट्यूब से और तुम भी वीडियो क्लासेस को स्टार्ट कर लो आकिल सर की। तो मुझे अपने भाई पे ना बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई वीडियो से कैसे हम लोग अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मेरा भाई जो है अपने घर वापस चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और मैंने सोच लिया था भाई मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे सारे बच्चे जो है ना इंग्लिश में बात करते हैं। बट मैंने सोचा
कि मैं यूट्यूब पर आकिल सर को सर्च करूंगा और मैं देखता हूं कि हाँ जी उनकी क्लास कैसी टाइप की है। जब मैंने वीडियो क्लास को स्टार्ट किया तो मुझे स्पीकिंग की बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में पता चला और मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने टेंसेस की क्लास को कवर किया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि बचपन से लेके अब तक टेंसेस बड़े टफ थे, मगर मैंने अब उस पर कमांड बना ली। उत्तरी मैंने रेसिस्ट वर्ड बताया था ना, रेसिस्ट माने काबू पा लेना, ये भी प्रॉब्लम ही है, तो वो कल वाला वर्ड यहाँ लगा सकते हो आप। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम पे काबू पा लिया। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि अब 1 महीने के बाद मैं अच्छी तरीके से इंग्लिश को बोल सकता हूं। और मैंने डिसाइड ये कर लिया कि मैं ये वीडियो क्लास को कंटिन्यू करूंगा डेली। और मैंने क्लास से अपनी राइटिंग भी इंप्रूव कर ली है और अपनी स्पीकिंग भी इंप्रूव कर ली है। और अब मुझे गिल्टी फील नहीं होता, जब भी मैं अपने कॉलेज में जाता हूं तो मैं आराम से अपने दोस्तों के साथ में इंग्लिश में बात करता हूं। बस इतना रहने दो, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं थी, बस मेरे को ऐसे सेंटेंस मिल गया, चलो ठीक है मैंने बोल दिया। कोई भी हमारे पास रटी हुई हिंदी नहीं होती, रैंडम होती है, सबसे बड़ी वाली क्वालिटी है। ठीक है भाई लोग, तो ये मैंने आपको ट्रांसलेशन करवा दी। ये पहला हमारे पास में ये सेशन था। दूसरा सेशन ये है, हम लोग ब्रीथ में बोलेंगे। हम लोग ब्रीथ में बोलेंगे, तो आ जाओ मेरे आमने सामने आ जाओ, मैं भी हिंदी इंग्लिश में बोलूँगा, आप भी हिंदी इंग्लिश में बोलो। ये वाला तो डेली करते हैं। एक्चुअली मैं आपको फिर से ऑर्डर दे सकता हूँ कि हाँ जी मैं आपका टाइम चेक कर रहा हूँ, आप जो है इसकी प्रैक्टिस करो, मगर मेरे को मिरर समझ लो। मैं यहाँ पे बोलूँगा, आप वहाँ पे बोलेंगे, जितनी सांस मेरी चलेगी उतनी आपकी चलेगी, ठीक है ना। आप अपने सेंटेंस हिंदी इंग्लिश के बोलना, मैं अपने बोलूँगा, मेरे को सुनने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। ये कहना समझ में नहीं आ रहा है, नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप जो पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो उसको तो पता ही। और आप सोच रहे होंगे भाई स्टार्ट करो ना, चलो मैं करता हूँ, आप अपने बोलना। सांस ले लो। ऑलराइट, जब आता मैंने कहा मैं जाता हूं, मैं कल जाता हूं तो कॉलेज मैंने देखा देने से मैं खाना खाता हूं, मैं सोता मैंने मसले भी चमटा मैंने कोटा मैंने सका मैंने सेरी वासु में पानी पीऊंगा, टेक द पार्ट मैंने पीता हूं, टेक द पार्ट रात में जाने का बिगेन को जमा जाता मैंने सोचा मैंने सका मैंने सेरी वासु मौसम अच्छा, वेदर इज वेरी नाइस। और मैंने सोचा मैंने तो मैं खा लूंगा, मैंने टेक द का मैंने ले द वाली टेक द का मैं जाने का बिगेन को मैं खाना खाता हूं, द फुल पे काम पर जाएगा बिल्कुल मैं सोने लगा, बिगेन टू स्लीप। ऐसे सांस खींचेंगे, इससे ना बढ़िया ब्रीथ हो जाती है हमारी। अगर आपको फ्लुएंसी पे कमांड करनी है तो दोस्तों अपनी ब्रीथ पे कमांड कर लो एक बार और। ऑलराइट, जैसे कि तुम्हें बताया बड़ी मत जब मैं यहाँ पर आऊँगा नावल का मैं आने लगा बिगेन को मैं चाले का बिगेन को मैं कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज और आज संडे है, टुडे संडे। जब मैं सोता मैं नाम स्लीपी मैंने उठा मैंने गोटा मैंने गिर मैंने अपन देखो मैंने विंडो खोली अपन वीडियो मैंने बात देखा देना सोटो और मेरे दोस्त लोग माय फ्रेंड वाज स्टैंडिंग। मैंने उससे कहा मैंने सेरी बात क्या तुम्हारे पास में बाइक है, टू हैव द बाइक आल्सो, क्या तुम मुझे पैसे दोगे, विल यू गिव मी द मनी। ये है ठीक, एक बार और ले लो यार। हाँ जी, और राइट, इंग्लिश की क्लास है, दिस इज इंग्लिश क्लास में। इस बार मेरे पास एक फोन है, फोन में फोन लेता हूँ, मैं देखता फोन में शॉप पे गया, मैंने टू द शॉप, तो मैंने वहाँ पे देखा देना सौ देर पे करवा था। समीर वाज स्टैंडिंग, मैंने भाई से कहा मैंने सेट टू माय ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो, फिर गोइंग में जाने का बिगेन को यहाँ पर वैन आ गई, विल नॉट कम आल्सो बैक, कहाँ पर गया रेडी को मैं सो रहा था, मैंने वाज स्लीपिंग। आप भी करते रहना ये चीज़ के लिए, मैंने तो अपना जो प्रॉमिस है बस मैं ही करवाऊंगा वो पूरा किया, आप अपने आप और करते रहना, ठीक है दोस्तों। चलो भाई, इसके बाद में आती है हमारे पास हमारी पिक्चर सेशन। इसके बाद हमारे पास हमारी पिक्चर सेशन आती है। अगर मैं आपको बात बताऊं, ये मैं आपको इसलिए बना देता हूं कि जब हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी उसके बाद आप बोलते रहना इसको, ठीक है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि ये तो मैं बोल ही सकता हूं। बात ये है कि हमें किसी भी चीज़ को ड्रॉप नहीं करना है, अपनी क्वालिटी के साथ करना। आपकी इंग्लिश अगर इम्प्रूव्ड है तो आप इम्प्रूव तरीके से करते रहना। देखो भाई साहब, इंडिया गेट, ये मैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे इंडिया गेट पर गया मैं, और मैंने वहां पे इंग्लिश मैन से बात करी। ठीक है, मतलब किसी भी फॉरेनर से जो अमेरिकन है, आपने उस बंदे से बात कर ली, वो बंदा बड़ा इंप्रेस हो गया और आपको ऑफर दिया कि भाई मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, चल रहे हो क्या अमेरिका, ठीक है। अब ऑफर तो दे दिया तो हमें लड़ना तो घर से पड़ेगा ना। पहले पापा कहने लगे बैठ दे यहीं पे, तेरी वैसी स्टडी चल रही है, एग्जाम का टाइम आने वाला है और भाई तेरे को कहीं ऑफर तेरे को अमेरिका पहुंचा दूं। सामने वाला बंदा पागल बना रहा होगा, मगर मेरे एक सपना बन गया था कि हाँ जी मुझे तो ऑफर मिला, मुझे तो वहां पर जाना है। तो आप क्या हुआ कि आप यूएस चले गए, आपने यूएस चले गए, अमेरिका जो है
ठीक है ना, यूएस चले गए हमारे पास में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जाने के बाद आपके सामने प्रॉब्लम आई और आपने अपनी इंग्लिश को फिर से स्टार्ट किया कि हाँ यार मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आती। उसके बाद आप बिजनेस में आ गए, है ना, उसके बाद आप बिजनेस में आ गए। तो ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है। यहाँ पे देखो आप इंडिया गेट पे गए थे, सबसे पहले तो आप ये स्टोरी बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप किसी फॉरेनर से बात करने लग गए थे, ओके, उसके बाद उसने आपको ऑफर दे दिया, आप अमेरिका चले गए और इंग्लिश वहाँ पे आपने सीखी, क्योंकि अमेरिका के अकॉर्डिंग इंग्लिश नहीं आती थी। और जब आपकी इंग्लिश इतनी बढ़िया हो गई, क्योंकि अकेले थे, अकेला बंदा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, उसके बाद में आपने बिजनेस अपना स्टैंड कर दिया, ठीक है। तो ये भी वाली बात है, पहले मैं आप हिंदी बोलता हूँ, आप नहीं यार, ओके, ये तो ट्रांसलेशन कर चुके हैं हम, ठीक है। देखो थोड़ी सी हिंदी बोल के दिखाता हूँ मैं, आप स्टोरी देख लेना। इंडिया गेट की बात बताऊँ तो वेल दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ, मैं घर पे बैठा हुआ था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी के बाद में एक्चुअली क्या हुआ, मैं रूम के अंदर बैठा हुआ था, मूवी देख रहा था, तो एकदम से मैंने ना बाहर आवाज़ सुनी कि हाँ जी बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। अब जब ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई तो मेरे भाई ने भी ये कहा कि पता बाहर ना बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया है, छत पर चलते हैं भाई साहब, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो भाई जब मैं छत पर गया तो बहुत अच्छा वेदर था, तो उसके बाद में मैंने ये सोचा कि यार अब यार चलना, बहुत अच्छा मौसम है, चल आज तो मैं इंडिया गेट जाऊँगा। तो जल्दी से क्या हुआ, मैं पार्किंग में गया, पहले मैंने अपनी वहाँ पे ना गाड़ी निकाली और मैंने कहा चल भाई गाड़ी इस बहाने हमारी धुल भी जाएगी, और मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैंने अपने दोस्त के घर पर चला गया। पहले तो मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, अच्छा बुलाने के बाद में अपन लोग जो थे ना इंडिया गेट पर चले गए। तो मैंने वहाँ पे देखा कि इंडिया गेट पर जो था ना क्राउड बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बारिश की वजह से जो भी बंदे हमारे पास में जो घूमने वगैरह के लिए आए थे, टूरिस्ट वगैरह, वो तो सारे वापस आ गए, मगर कुछ फॉरनर्स थे ना वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जी मैं वहाँ पे ना फॉरनर से बात करने लग गया। जब मैंने उससे इंग्लिश में अंदर बात करी तो थोड़ी सी जो भी मैंने क्लासेस यहाँ से ली है, उसके बाद जो मैंने इंग्लिश में बात करी थोड़ी एक्सेंट वगैरह के अंदर उनसे, तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस भी हो गया, कह रहे कि यार कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि तुम क्या जॉब करना चाहोगे अमेरिका के अंदर। मैंने कहा सर आप मजाक कर रहे हो, एक्चुअली कि इतनी बढ़िया इंग्लिश भी नहीं है हमारी। तो उसने कहा कि इंग्लिश तो आपकी बहुत अच्छी है, आप कन्वर्सेशन कर भी सकते हो, अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हो उसकी, मगर मुझे ऐसा बंदा भी चाहिए जिसको हिंदी भी आती हो, क्योंकि जब मेरे अमेरिका के अंदर ना बहुत सारे इंडियंस लोग भी वहाँ पर आते हैं और इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं, मगर हम लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं। और तुम्हारे अंदर दोनों क्वालिटी, अगर तुम अमेरिका आओगे तो तुम इंग्लिश में तो ऑलरेडी दूसरे बंदे से हाँ जी हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हो, और प्लस में तुम्हारी हिंदी तो इंडियन कस्टमर भी हमारे पास में ना अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा ऑलराइट, कितना, कह रहा कुछ नहीं, सैलरी में तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। मैंने कहा यार 5 लाख तो बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा सर मैं तो पासपोर्ट भी नहीं है। कह रहा वो सारा मैं अरेंज करवा दूंगा, बस तुम्हें हाँ कहना, क्योंकि मैं जो इंडिया आया हूँ मैं पर्टिकुलर इसी काम से आया हूँ, और 22 लाख के तो मुझे मिल गए यहाँ पर। ओहो, मैंने सोचा कि यार ऐसा पॉसिबल है नहीं है। मैंने पापा, मैं घर पे वापस आया, मैंने एड्रेस लिया अंग्रेज का, कौन से होटल में वो ठहरा हुआ है, मैंने पापा से परमिशन ली कि हाँ जी पापा जो मुझे बताओ, मुझे तो अमेरिका जाना है, ऐसे ऐसे इस बंदे टकवा। तो पापा ने कहा पागल बना रहा है वो, भाई बैठ जाए यहीं पर, ऐसे थोड़ी होता है, पासपोर्ट कौन बना देगा, 5 लाख पता कितने होते हैं यहाँ पे, तो 10 महीने की सैलरी भी नहीं होती, 5 लाख रुपए तो एक बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं ऐसा है। उस फॉरनर का मेरे पास में कॉल आया और इनफैक्ट वो मेरे घर पर भी आ गया, और घर पर आने के बाद में जब पापा से उसने जो है थोड़ी सी हमारे पास में कम्युनिकेट किया, तो पापा को भी लगा कि यार बंदे का फेस स्किल तो कह रहा है कि हाँ जी जेन्युइन वाला बंदा है। तो हमने जो था एफिडेविट वगैरह उससे बनवा लिया कि हाँ जी हमारे बच्चे को जो लेके जा रहा है ठीक है। और उसके बाद में मैं अमेरिका चला गया उसके साथ। जब अमेरिका चला गया तो अमेरिका जाने के बाद में जो हुआ ना, तो मैं बड़ा चौड़ा था कि हाँ जी मुझे इंग्लिश आती है। जब पहली बार उसके रेस्टोरेंट पे गया तो ठीक है बहुत सारे अंग्रेजी वहाँ पर आ गए, तो मुझे उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी भाई साहब, क्योंकि उनका एक्सेंट अलग और हमारी इंडियन वाली बात यह है नहीं समझा। तो अंग्रेजों ने मेरे पास में मेरे को देखा कि यार बेटा मैं तो तेरे को बहुत अच्छा समझता हूँ, तो बहुत अच्छा स्पीकर है, और ये चीटिंग वाली बात भी नहीं बता, 5 लाख सैलरी दूँ क्यों तेरे को, ठीक है तेरी तो इंग्लिश इंप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मगर फिर भी बंदे ने ये कहा भाई देख एक काम कर, मैं तेरे को ना 20,000 रुपये तो दे सकता हूँ बस, ठीक है ना, अगर तेरे को करना है। मगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेरे लिए एक झटका था कि हाँ जी 5 लाख कहाँ, 20,000 रुपये। तो मैंने क्या सोचा कि सर ठीक है 20 से आप स्टार्ट करो। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने अमेरिका के अंदर ही जो ना मैंने अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, और क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी और मुझे पता था ठीक थी, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करा, 1 महीने के अंदर अंग्रेज जैसी मैंने इंग्लिश अपनी बना ली। आज जब मैंने ऐसी इंग्लिश बना ली तो ये लगा लो फिर से उसी वाले बंदे ने मेरी सैलरी 5 लाख रुपए कर दी। अब जब कर दी, बंदा बहुत ज़्यादा बढ़िया था, तो उसके बाद में क्या हुआ, मैंने अपना बिजनेस वहाँ पे रेस्टोरेंट का खुद स्टैंड कर दिया। अब 1 करा, 2 करा, 3 करा, ये लगा लो बहुत तगड़े बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। ये देखो मैंने जो हिंदी क्रिएट करी है ना अभी ऑन द स्पॉट पे करी है। आपने मेरी हिंदी सुन ली होगी, या तो इसी को बोलो नहीं तो आप इसको खुद बोल लेना, मगर ये हमारा प्रैक्टिस टाइम में जाएगा। अभी हमारे प्रैक्टिस टाइम में जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक नई ट्रिक और बताने वाला हूँ, उसको मैं आपको करवाऊंगा और आप इसको प्रैक्टिस टाइम में ले लेना। जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी ना आप बाद में बोल लेना। ये मैंने ऐसे ही बना दिया ताकि आप मेरे को भी ध्यान रहे। आज एक न्यू सेशन और करते हैं हमारी क्लास के अंदर। मैं आपको बात बताऊं क्या है। देखो भाई, इंग्लिश हर किसी को बोलनी आती है, और राइट, हाँ जी। तो एक्चुअली क्या है दोस्त, मैं आपको एक नई ट्रिक और बताता हूँ, ठीक है। देखो इंग्लिश हर एक बंदा बोल सकता है, जैसे मैं बताया आपको,
मगर हमको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है। अगर हम किसी बंदे के पास जाते हैं कि सर इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे को भी फ्लुएंसी थोड़ी सी सिखा दो इंग्लिश के अंदर, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, तो वर्डिंग क्या होंगे, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करो और हमारी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। मगर मैं तुम्हारे से ये कहता हूँ, मैंने पीछे की क्लासेस के अंदर ना बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स करवाई हैं आपको सेंटेंसेस बोलने से, जिससे कि हमारी ब्रीथ ना और लंबी हो सकती है। और अगर हमारी ब्रीथ लंबी हो गई तो हमारी इंग्लिश ऑलरेडी फ्लुएंट लगेगी। आप खुद नहीं कहते एक सांस में बोलता हुआ चला जाता है, तो तुम्हें पता है कि हाँ जी एक सांस में अगर मैं सच में बोलता हुआ चला जाऊं तो फ्लुएंट हो गया, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो देखो करना क्या है, मैं आप बात बताता हूं। आप अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करना। सबसे पहले ब्रीथ लेना। आप ब्रीथ लोगे ना ऐसे करके, हम लोग अपनी सांस को खींचेंगे और जी उसको स्ट्रोक में रख लेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपकी 5 फिंगर्स हैं, आपको ये काउंट करना है। आपको एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि आपने लिया कोई भी हमारा इंग्लिश का टॉपिक ले लिया। अब एक सांस खींचेंगे और आप एक फिंगर पे एक सेंटेंस होगा, तो गिनिए एक सांस के अंदर, एक ब्रीथ के अंदर कितने सेंटेंसेस आपने बोले। मैं बोलता हूं, देखो yeah, hi guys, I'd like to tell you something about English language. English is very much important. My English is very much good. I would like to learn English. As you know that without English, we cannot go to the call center, and this is a very nice job, and English is a very required language in today's time. मैंने कितने बोले, हमारे पास 7 सेंटेंसेस, मगर मेरी ब्रीथ खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, आप टॉपिक चेंज करेंगे। मान लो अब कंप्यूटर का है, आप फिर से ब्रीथ अपनी लोगे, मगर पहली टास्क में आपने 7 सेंटेंसेस बोले हैं, तो अब आप उससे एक्सटेंड करो, चाहे उसको आप 8 लेकर आओ, चाहे उसको 9 सेंटेंसेस लेकर आओ आप। तो हर ब्रीथ में, हर बार में सेंटेंस आप एक्सटेंड करोगे। फ्रेंड्स का टॉपिक, ऑलराइट। Well, hi guys, I'd like to tell you something about you, the friends. As you know very much well, the friends are very much important. When you have a friend, definitely, then you can just get the support. The friends are very necessary in today's time. If you really would like to just share something, then you can just go to the friends. The friends are very much necessary. Just because of the friends, then you can just complete your work, and the friends are very necessary for my in the college life. तो ये लगा लो 8 सेंटेंसेस हो गए, फिर आप बढ़ाएंगे। अब मेरा मोबाइल फोन का टॉपिक है। Well guys, the mobile phone is very necessary. Then I have a mobile phone. This is very costly. I'd like to have the mobile phone. Without mobile phone, we cannot survive our life. In the mobile phone, then I can upload so many things, and I can just surfing the net. Also, the mobile phone is very necessary for just finding the so many solutions. We can send the resume in the mobile phone through the mobile phone. अब मैंने अगली सांस में क्या करा, अपने सेंटेंसेस, अपने 9 सेंटेंसेस कर दिए। तो यही हमारे पास में अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट करने का बहुत तरीका है। सामने वाला तो ये कहेगा ना जल्दी जल्दी बोल और ज़्यादा से ज़्यादा बोल, इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। आप इस प्रैक्टिस को करो, डेली मैं इस प्रैक्टिस को करवाऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, फिर ध्यान से सुन लो, बस लास्ट बार मैं रिपीट करवाऊंगा। आप अपनी सांस खींचोगे और एक सेंटेंस बोलो। मैंने तो एक फिंगर पे ना एक सिंगल सेंटेंस नहीं बोला, मैंने काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल दिए। आप चाहे लंबे सेंटेंसेस बोलो या एक सिंगल सेंटेंस बोलो, आप हर बार में, हर ब्रीथ में अपने सेंटेंसेस एक्सटेंड करोगे। पहले टॉपिक चूज करना कि हाँ जी मैं फ्रेंड का टॉपिक लूंगा, अपनी सांस खींचना और टारगेट कम से कम 5 सेंटेंसेस से लेना। एक सांस में 5 सेंटेंस बोल दिए फ्रेंड के टॉपिक पे। अब दूसरी बार में फिर से सांस लेना, कोई दूसरा टॉपिक चूज करना, कॉलेज लाइफ। पहली बार में 5 सेंटेंस बोले थे तो उससे आगे बढ़ाएंगे। मान लो आपने 8 सेंटेंसेस बोल दिए, फिर से ब्रीथ लो, टॉपिक भी चेंज है हमारा, और 8 से आगे का टारगेट बनाओ। तो लास्ट का अपना टर्मिनल देखो कि आपने कितने सेंटेंसेस बोले एक सांस के अंदर। ये चीज़ है हमारी, हर बार में सेंटेंस आप आगे बढ़ाते जाओ। और मैं पक्का आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी ना, एक दिन में नहीं हो पाएगी ये वाली ट्रिक। अगर आप डेली करते हो तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी पक्का, और सोचने की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। दिमाग से आप सोचो कि हाँ जी मुझे क्या बोलना है और बोलते जाओ, ठीक है। और भाई साहब अगर आप देखो तुमने लास्ट में कितने सेंटेंसेस बोले, जैसे फॉर एग्जांपल एक सांस के अंदर आपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के टॉपिक पे अगर आपने 15 सेंटेंसेस भी बोल दिए, यहाँ पे तो काउंट कर रहे हो आप ऐसे करके कि हाँ जी मैंने 15 सेंटेंसेस बोल दिए। अगर ये फिंगर अपनी छुपा लो, पीछे काउंट कर लो अपने ऐसे करके फिंगर, और तुम खुद देखना किसी बंदे के सामने बोलो ये 15 सेंटेंस, सामने वाले के लिए बहुत धांसू फ्लुएंसी होगी हमारी। Yeah, hi guys, I'd like to just tell you one thing. As you know very much well, the mobile phone is very necessary. Then I have a mobile phone also. As you know very much well, this is very necessary. In today's time also, because 0% would like to just go to your father for just talking also. Then you can just go. The mobile phone is also very necessary for just serving the net. ऐसे करके दर बोलते हुए चले जाओगे तो सामने वाले को तो फ्लुएंट इंग्लिश ही लगेगी है। और जब क्या पीछे से सेंटेंस गिन रहे हो, सेंटेंस गिनने की मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेंटेंस लाइफ टाइम गिनने पड़ेंगे आपको, ये तो हमारी सिर्फ प्रैक्टिस है, एकदम दांसू प्रैक्टिस है, बहुत दांसू भाई, मैंने तो इसको किया।
ठीक है, और यही चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अभी हम हमारी क्लास स्टॉप करते हैं स्पीकिंग की यहाँ पर। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पहले ये वाला गेम करना है, ठीक है ना। आप अपने 10 मिनट अपनी लाइफ के सेट कर दो, ठीक है ना। हाँ जी, 10 मिनट के लिए मैं वाला सेशन करूंगा। बार बार ब्रीथ लेना और सेंटेंस एक्सटेंड करते जाना कि एक सांस में मैंने 10 बोल दिए, एक सांस में मैंने 12 बोल दिए, एक सांस में मैंने 15 सेंटेंसेस बोल दिए। 10 मिनट्स के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आप इस पिक्चर पर बोलना, और ये जो हैबिट हमने ब्रीथ वाली डाली है ना, वो हैबिट यहां चमकनी चाहिए आपकी। ऐसे करके ब्रीथ लेना और बोलते चले जाना इंग्लिश में लंबे 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 सेंटेंसेस, और सोच लेना कि अभी भी सांस नहीं लूंगा, अभी भी सांस नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा। फिर सांस लोगे, जब पिक्चर पे बोलोगे तो आप सांस को अपनी लंबी करना, फ्लुएंसी आपकी सॉलिड हो गई होगी, ठीक है। और जो पहली बार लगभग एकदम आप अट्रैक्टली वाली वीडियो को देख रहे हैं ना मेरी, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली ये हमने इससे पहले जो 100 क्लासेस अपनी पहले सेट कर दी है ना, तो मैं डे फर्स्ट से आपको प्रैक्टिस करवा के लिया। पहले मैंने 2 सेंटेंस करवाए, 2 के 4 करवाए, 4 के 8 करवाए, 8 के बाद इंग्लिश में लेके आए, इंग्लिश के बाद में 4 सेंटेंस इंग्लिश के आ गए, फिर उसके बाद में थोड़ी इंग्लिश और बड़ी और बड़ी और बड़ी। तो पहले से ये ट्रैक सेट करके लेकर आए। तो जो हमारी क्लास को स्टार्टिंग से देख रहा, फॉलो कर रहा है, तो उसको तो पता, उसके तो स्किल्स बनने होंगे, 100% बन गए होंगे, ठीक है। और आप इस चीज को कवर कर लोगे। अगर आप सडनली वाली क्लास को देख रहे हो दोस्त, तो मुझे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती, दैट्स रियली डैम गुड, तो आप फिर भी फॉलो कर लोगे वाली ट्रिक। तो बस यहाँ पे हमारी क्लास स्टॉप होती है। ये ब्रीथ वाली ट्रिक कर लो आप इसकी, उसके बाद में असर यहाँ पे दिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।